10th क्लास की सीरीज रनिंग में थी, जिसमें अपना टाइप ऑफ रिएक्शन चैप्टर चल रहा था, फर्स्ट चैप्टर, जिसका आज अपन 5th पार्ट लेकर के आए हैं, जिसके अंदर अपन एनालाइसिस करने वाले हैं जो दो रिएक्शनों को लेकर के कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है और एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को हिंदी में बोला जाता है बच्चों द्विविस्थापन अभिक्रिया। देखो इसको समझिएगा आप लोग। इस रिएक्शन में क्या होता है बच्चों, आपके दो कंपाउंड लिए जाते हैं और ये दोनों कंपाउंड क्या करेंगे बच्चों, आपस में रिएक्ट करेंगे। मतलब इन कंपाउंडों के आयन क्या करते हैं बच्चों, आपस में रिएक्ट करके नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। तो सवाल इस रिएक्शन में सबसे बड़ा आता है कि हमको रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए आयनों के बारे में नॉलेज होना कंपलसरी है। यदि हम किसी कंपाउंड को आयनों में नहीं ब्रेक कर सके ना, तोड़ नहीं सके, तो हम रिएक्शन कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। पहचान तो जाओगे कि जब दो कंपाउंड मिलेंगे, दोनों कंपाउंड मिलकर के नए कंपाउंडों का फॉर्मेशन करेंगे तो हम बोल देंगे डबल डिस्प्लेसमेंट है। लेकिन रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए आयनों में तोड़ना आना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले आयनों में तोड़ना सिखाता हूं बच्चों। जैसे सपोज कीजिएगा ये आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। अब इस कंपाउंड को हमको आयनों में क्या करना है बच्चों, ब्रेक डाउन करना है। कैसे करेंगे देखना। जैसे ए के नीचे क्या है 2, तो लिख दोगे 2a। बी के नीचे कुछ नहीं था, क्या लगा दिया अपन ने 1, तो ये आ जाएगा बच्चों आपका 1b। पहले पर हमेशा लगाए पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर लगाए हमेशा नेगेटिव चार्ज और इस आयन को पहुंचा दे इधर और इसको पहुंचा दे इधर। तो ये क्या हो गया बच्चों, आयनों में टूट गया है। अब इसको चेक करने के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, इनके आयन को और इसको। तो ये कितना आ रहा है +2 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ रहा है -2। मतलब ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब हमने इन कंपाउंड को बिल्कुल पूरी तरीके से सही आयनों में तोड़ा है। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों अपन ने बोला A2B3 को आयनों में तोड़ो। कैसे तोड़ेंगे, इससे तोड़ा जाएगा 2a, इससे तोड़ा जाएगा 3। पहले पर लगाओगे पॉजिटिव, दूसरे पर लगाओगे नेगेटिव सिंबल। इसको पहुंचाएंगे किधर, इधर की तरफ, तो ये आ गया +3, इधर को पहुंचाया था -2। मल्टीप्लाई करके देखो ये आ गया +6 और इसको इससे मल्टीप्लाई किया क्या आ गया -6। मतलब ये क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। तो ये हमारा पूरी तरीके से क्या बच्चों, कंपाउंड आयनों में टूट चुका है। तो जैसे बच्चों जब इसके अंतर्गत मैंने बोला है कि यदि इसको तोड़ना है तो कैसे तोड़ोगे, इधर आएगा 1a, इधर आएगा 1b। पहले पर पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव सिंबल। इसको इधर पहुंचाया, इसको इधर पहुंचाया। इसी तरीके से इनको आयनों में तोड़िएगा। ये आएगा 1c, ये आएगा 1d। पहले पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव। इसको पहुंचाएंगे अपन इधर की तरफ, इसको पहुंचाया इधर की तरफ। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इनके जनरली आयन एक्सचेंज होते हैं। मतलब इसका कैटायन तो इसके एनायन से क्रिया करेगा और इसका जो एनायन है वो इसके कैटायन के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बच्चों नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे BC और ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा बच्चों आपका क्या है। तो यही रिएक्शन क्या कहलाएगी, आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट कहलाएगी। क्योंकि इस रिएक्शन में मैंने आपको लिख रखा है कि जब भी किसी कंपाउंड आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करें। जब दो कंपाउंड या दो एटम या एटम ऑफ ग्रुप क्या करें बच्चों, आपस में रिएक्ट करें, रिएक्ट करने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करें, तो इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि जब कोई भी ये दो आयनिक कंपाउंड है, इन दोनों आयनिक कंपाउंड को किसी भी सॉल्यूशन में डिसॉल्व किया जाता है, तो डिसॉल्व करने के बाद क्योंकि इनके आयन क्या करते हैं बच्चों, आपस में एक्सचेंज होते हैं। इनके आयन क्या करेंगे बच्चों, आपस में एक्सचेंज होंगे और एक्सचेंज होने के बाद एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। इसलिए इसे बोला जाता है बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बात और ध्यान रखना बच्चों, जनरली मैं बात लिख रहा हूं बच्चों, ये ध्यान रखने लायक बात है। ड्यूरिंग दिस रिएक्शन a insoluble compound, insoluble solid compound भी बोल सकते हो, a insoluble solid compound are also formed as क्या बच्चों, precipitate, या इसे हिंदी में बोला शॉर्ट में बोला जाता है PPT। इस रिएक्शन में क्या होगा बच्चों, जनरली एक इनसॉल्युबल सॉलिड कंपाउंड में बनता है, इसे बोला जाता है बच्चों क्या, प्रिसिपिटेट। ठीक है, यही कारण है कि इस रिएक्शन को प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलेंगे इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रिसिपिटेशन। हिंदी बोलेंगे अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको अपन, अवक्षेपण अभिक्रिया के नाम से भी अपन इसे जानते हैं। ठीक है, ये तो हो गया द्विविस्थापन, जिसे बोला जाएगा अवक्षेपण। और ध्यान रखना इसे रिप्रेजेंट किया जाता है, प्रिसिपिटेट को रिप्रेजेंट बाय ये वाला एरो। किसके द्वारा रिप्रेजेंट करोगे इसको, इस
तरीके के एरो से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये वाली जो रिएक्शन कंडक्ट हुई है तो इस रिएक्शन में एक कोई ना कोई प्रिसिपिटेट बना है और सपोज कीजिए ये BC एक प्रिसिपिटेट के रूप में रिप्रेजेंट बना है तो अपन इस एरो से रिप्रेजेंट करेंगे। एरो बताता है कि ये जो BC बना है वो PPT के फॉर्म में बना है। अभी PPT कैसा भी हो सकता है, डिपेंड करेगा किस बच्चों रिएक्शन पर। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ गया कि जब कंपाउंड के आयन आपस में एक्सचेंज होकर के नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं तो डबल डिस्प्लेसमेंट कहा। रिएक्शन के दौरान अपन को क्या बच्चों PPT प्राप्त हुआ, इसलिए इसे अपन क्या प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल पर बच्चों लेते हैं, इसके देख गौर करना आप लोग। अपन 2-5 एग्जांपल मैं आपको करके दिखाता हूं उस रिएक्शन के। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों मैंने कहा सिल्वर नाइट्रेट, मैंने कहा रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। अपन पहले एग्जांपल ले रहे हैं रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्रेट एंड सोडियम क्लोराइड। किसका एग्जांपल ले रहे हैं, सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से। तो आपको मालूम बच्चों सिल्वर नाइट्रेट इसे बोलते हैं क्या बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, इसे क्या बोलेंगे सिल्वर नाइट्रेट। ये रिएक्ट कर रहा है बच्चों किससे, सोडियम क्लोराइड से। इससे रिएक्ट कर रहा है, ये सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है। हम ये बोल सकते हैं एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या लिया बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और सिल्वर नाइट्रेट जो लिया है वो कैसे सॉल्यूशन लिया है, इसका मैंने एक्वस। कैसे सॉल्यूशन है बच्चों, ये एक्वस सॉल्यूशन है। और सोडियम क्लोराइड भी कैसा लिया है बच्चों, मैंने एक्वस सॉल्यूशन लिया है, ठीक है। और लेने के बाद बच्चों मैंने NaCl को मैंने इसमें मिलाया, तो देखो क्या होगा। तो सबसे पहले इसको करने से पहले इसको आयनों में तोड़िएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बन, नाइट्रेट अपने आप में बन होता है, आयनों में तोड़ो उसको, ये टूटेगा बन Ag और ये टूटेगा बन NO3। पहले पर लगाया पॉजिटिव सिंबल, दूसरे पर लगाओगे नेगेटिव, आयनों को हमने क्या किया बच्चों, एक्सचेंज कर दिया। इसी तरीके से NaCl में तोड़ के देखो, ये टूटेगा बन Na, ये टूटेगा बन Cl, पॉजिटिव नेगेटिव, इसको पहुंचाया इधर, इसको पहुंचाया इधर। आप देखो इसका कैटायन, इसका एनायन इसके कैटायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या बन रहा है बच्चों, नया कंपाउंड बन रहा है, ये बन रहा है सिल्वर क्लोराइड। इधर क्या बना अपना सिल्वर क्लोराइड और ये बना सोडियम नाइट्रेट। ये क्या बना है बच्चों, सोडियम नाइट्रेट। तो इसमें जो सिल्वर क्लोराइड है ना बच्चों, ये बनता है एक व्हाइट PPT के रूप में। कैसे प्राप्त हो रहा है उनको, ये व्हाइट PPT देगा सिल्वर क्लोराइड। मतलब जैसे मैंने इसको सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में NaCl का मैंने सॉल्यूशन मिलाया तो नीचे की तरफ मुझे व्हाइट कलर का PPT प्राप्त हो जाएगा। डालते ही क्या प्राप्त होगा, ये व्हाइट PPT के रूप में जम जाएगा। और आप समझ जाओ व्हाइट PPT क्यों बना है कि इसको डालते ही किस में कन्वर्ट हो गया होगा बच्चों, आपका सिल्वर क्लोराइड में कन्वर्ट हो गया होगा। तो व्हाइट PPT इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये किसके रूप में प्राप्त हुआ है बच्चों, प्रिसिपिटेट के रूप में अपन को मिला है। तो व्हाइट प्रिसिपिटेट किसको बताएगा, आपके सिल्वर क्लोराइड को। तो आई बात बच्चों समझ में, इसमें क्या हुआ है, तो आयन आपस में क्या है, एक्सचेंज हुए हैं। देखो इसका एनायन इसके कैटायन से और इसका धनायन इसके ऋणायन के साथ रिएक्ट करके नए कंपाउंड को क्या कर रहा है बच्चों, फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरा अपन और एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे और देखिएगा, जैसे मैंने बोला रिएक्शन विद, सपोज कीजिए बच्चों मैंने बेरियम क्लोराइड की करवा दी। रिएक्शन विद क्या बच्चों, बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट ले सकता हूं। पहले है अपन बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सोडियम सल्फेट के साथ करा के देखते हैं, देखो बच्चों क्या कंडक्ट होगा। तो देखिएगा जैसे ही बच्चों मैंने सोडियम सल्फेट की रिएक्शन करवाई बेरियम क्लोराइड से, ये हो गया आपका सोडियम सल्फेट। तो पहले तो बेरियम क्लोराइड को आयनों में तोड़ो, इसके नीचे कुछ नहीं है क्या लगाओगे बन, तो ये आ गया बन Ba, ये आ गया आपका 2Cl, पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इसको पहुंचा है इधर की तरफ, इसको पहुंचा है इधर की तरफ। देखो ये आ रहा प्लस के 2, ये आ रहा माइनस के 2, मतलब आयनों हमने बिल्कुल सही तोड़ा है। और इसको देखिएगा बच्चों, सल्फेट अपने आप में एक कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसको तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा, 2Na, ये टूटेगा 1SO4, पहले पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, दूसरे पर आएगा नेगेटिव, इसको पहुंचा है इधर, इसको पहुंचा है इधर। ये देखो ये भी +2 और ये भी -2 है, तो बिल्कुल हमारा सही टूटा है। ये कैटायन इसके साथ और इसका कैटायन इसके एनायन से रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद बनाएगा बच्चों, आप देखें इस ये कितना आ रहा है +2 और ये कितना आ रहा है -2, तो आपस में रिएक्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, बेरियम सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, ये बेरियम सल्फेट। और ये प्राप्त हो रहा है NaCl, Na भी कितना
प्राप्त हुआ होगा? ये बेरियम जो सल्फेट बना है बच्चों, ये बेरियम सल्फेट एक व्हाइट पीपीटी के रूप में प्राप्त हुआ है। कैसे प्राप्त हुआ है? जैसे ही आप बेरियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब में, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में था और ये भी एक्वस कंडीशन में था, जैसे ही मैंने बेरियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब के अंदर, ये बेरियम क्लोराइड की टेस्ट ट्यूब थी और बेरियम क्लोराइड में मैंने क्या ले लिया बच्चों? इसका एक्वस सॉल्यूशन लिया था और लेने के बाद जैसे ही मैंने इसमें सोडियम सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन मैंने इसमें डिसॉल्व किया, तो करने के बाद मुझे यहाँ पर एक व्हाइट कलर का पीपीटी प्राप्त होगा। और ये जो व्हाइट पीपीटी है ये मुझे रिप्रेजेंट करेगा कि किसकी वजह से बना है? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेरियम सल्फेट। जो व्हाइट पीपीटी बना है वो बेरियम सल्फेट के फॉर्मेशन की वजह से क्या बच्चों आपका ये बना होगा। तो आगे बात समझ में, इसमें देखो डबल आयन क्या हो रहे हैं? आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इसलिए नाम पड़ा है इसका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और देखना चाहो तो बच्चों अपन एक और रिएक्शन और करके देखते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ करवाएं इसी रिएक्शन को। बेरियम क्लोराइड की रिएक्शन सपोज कीजिएगा बच्चों, मैं करवाता हूं किससे के साथ? एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। करके देखिएगा कैसे रिएक्शन कंडक्ट होगी। तो ये तो आ गया आपका बेरियम क्लोराइड, ठीक है, और ये आ गया बच्चों हमारा एल्यूमिनियम सल्फेट। कैसे तोड़ोगे? पहले आयनों में तोड़ो, इसके नीचे कुछ नियत के लगाओगे बन, तो ये आ गया बन Ba, ये आ गया 2Cl, पहले पे पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इसको पहुंचाया इधर की तरफ और इसको पहुंचाया इधर की तरफ। अब इसको तोड़िएगा, ये टूटेगा 2Al में और ये टूटेगा 2SO4 में। पहले पाया पॉजिटिव दूसरे पे आ गया नेगेटिव सिंबल, इसको पहुंचाया इधर की तरफ, इसको पहुंचाया इधर की तरफ। अब ये क्या आपस में रिएक्ट कर जाएंगे क्या? देखो रिएक्शन बैलेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये तो आ रहा है +6, ये आ रहा है -6, मल्टीप्लाई करके देखो, और इधर ये आ रहा है -2 और इधर आ रहा है कितना? +2। तो अब ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज साथ रिएक्ट कैसे करेगा? जब तक ये सिमिलर नहीं होंगे तब तक रिएक्ट नहीं करेगा। तो रिएक्शन को बैलेंस करो। यदि सर मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, तो 3 लेते ही यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा, और 3 आते ही आपस में रिएक्ट करके कितना बना लेगा? +6 बना लेगा। और यदि इसको 3 लेता हूँ तो 3 2 जाएगी, कितना हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। तो 6 होते ही इसको मल्टीप्लाई करूंगा कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो ये वाली स्थिति हमारी बनी है। अब जब ये स्थिति बनी है तो गौर करना बच्चों, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करेगा, ये वाली कंडीशन, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। तो मतलब ये कंडीशन क्या हो रही होगी? इधर तो बन रहा होगा बेरियम सल्फेट। क्या बन रहा होगा? बेरियम सल्फेट। बेरियम भी 3 है, सल्फेट भी 3 है, तो हो जाएगा 3BaSO4। लेकिन यहाँ पर कंडीशन देखिएगा, यहाँ कैसे बनेगा बच्चों? ये बनेगा AlCl3, और Al कितने हैं तुम्हारे? 2, तो ये कितना हो जाएगा? Al तो आ गया 2 और Cl कितना हो गया बच्चों आपका? 3। मतलब ये क्या बन गया तुम्हारा? एल्यूमिनियम क्लोराइड बन गया। रिएक्शन भी क्या बच्चों हमारी बैलेंस है। ध्यान रखें, ये 2 है तो ये लगा दिया 2Al, और Cl कितना कर दिया मैंने? 3, तो कितना आ गया? A। तो यहाँ पर जो बेरियम सल्फेट बना है वो कैसे बना होगा बच्चों? एक व्हाइट पीपीटी के रूप में प्राप्त हुआ होगा। आई बात बच्चों समझ में आप लोगों के लिए? तो इसे बोला जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एग्जांपल देखना चाहो तो देख सकते हो बच्चों, जैसे सपोज कीजिए मैंने कहा कॉपर सल्फेट, मैंने रिएक्शन करवाई किसके साथ? अगला एग्जांपल मैंने लिया रिएक्शन विद कॉपर सल्फेट एंड सपोज कीजिए मैंने लिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब गौर करना, ये वाली रिएक्शन को देखिए कैसे होगा बच्चों। ये तो लिया अपन ने क्या? कॉपर सल्फेट, और ये लिया बच्चों आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड। हमेशा ध्यान रखना सल्फेट पर -2 ही चार्ज होता है। देखो सल्फेट पर -2 होगा, कार्बोनेट पर -2 होगा, ऑक्सोलेट जो आयन है इन पर हमेशा -2 चार्ज लेकर के चलना है, ठीक है ना। तो कॉपर क्या कुछ नहीं है तो अपन लगाओगे, और सल्फेट अपना आप में बन है, तो इसको आयनों में कैसे तोड़ोगे? ये तो आ गया बन Cu, है ना, कॉपर है ये बन Cu, और ये आ गया बन SO4। पहले पे लगाया पॉजिटिव, दूसरे पे लगाया नेगेटिव चार्ज, इसको पहुंचाया इधर, इसको पहुंचाया इधर। क्या ये आयनों में टूट गया? सही टूटा है क्या? नहीं। क्यों? सल्फेट पर हमेशा चार्ज कैसे होता है? -2। तो इसको किस में बदलोगे? -2 चार्ज बदलोगे। ये -2 होगा तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 2+ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर ही लेके चल रहे हैं ना आपको। आई बात समझ में आप लोगों के लिए? इसी तरीके से अमोनियम हाइड्रोक्साइड को देखो कैसे टूटेगा? NH4 OH, कुछ नहीं है तो
प्लस के बाद, ये हो गया माइनस के बाद, ये इस तरीके से। लेकिन अब तुम कहोगे सर ये रिएक्ट कैसे करेगा, इस पे चार्ज तो कितना आ रहा है आपका प्लस के वन और इस पे चार्ज कितना आ रहा है माइनस के वन, तो पॉसिबल नहीं है। तो पॉसिबल नहीं है तो मैं इसको इधर 2 कर दूंगा, 2 होते ये 2 हो गया, ये भी क्या हो गया बच्चों 2 हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा आपका, इजी आपस में रिएक्ट कर जाएंगे। ये तो पॉजिटिव इसके नेगेटिव से और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा। और रिएक्ट करके कंडीशन क्या होगी बच्चों, जैसे इसने इसके साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम कितने आ रहे हैं आपके 2, ये तो हो गया 2 अमोनियम और ये क्या हो गया बच्चों सल्फेट, ये हो गया अमोनियम सल्फेट। और इधर क्या आ रहा है कॉपर कितना आ रहा है 1, तो कॉपर हो गया 1 और OH कितने आ रहे हैं तुम्हारे 2, ये हो जाएगा बच्चों क्या कॉपर हाइड्रोक्साइड। तो ये बन गया आपका क्या बच्चों अमोनियम सल्फेट और ये बन गया क्या बच्चों आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन हुआ है। और यहाँ पर जो कॉपर हाइड्रोक्साइड बना है ना, ये प्रिसिपिटेट के रूप में बनेगा। कैसे बन रहा होगा आपको, व्हाइट पीपीटी के रूप में ये प्राप्त होगा। कौन, कॉपर हाइड्रोक्साइड। क्लियर हुई बच्चों वाली बात, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा आप लोगों के लिए। और भी देखना चाहो तो एक एग्जांपल और देख सकते हो। कॉपर सल्फेट की रिएक्शन सपोज कीजिए अपन H2S गैस के साथ करवा दें। किसके साथ करवा दें इसकी रिएक्शन, कॉपर सल्फेट रिएक्ट विद क्या बच्चों H2S, किसके साथ करवा रहे हैं अपन H2S। तो कॉपर सल्फेट को किसके रूप में ले रहे हो आप लोग, एक्वस सॉल्यूशन के रूप में, और H2S कैसे ले रहे हो बच्चों, गैसीय फॉर्म में। कैसे रिएक्ट, कैसे आयन तोड़ोगे, ये टूटा 1Cu, ये टूटा 1SO4। पहले पर क्या लगाओगे पॉजिटिव, दूसरे पे क्या लगाया बच्चों नेगेटिव, इसको पहुंचाया इधर, इसको पहुंचाया इधर, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों, इस पे कितना आ रहा माइनस के 1 और इस पे कितना आ रहा प्लस के 1, लेकिन सल्फेट पे तो -2 होता है ना भाई। तो इसको कैसे कर दोगे आप लोग, इस तरीके से तोड़ दोगे। अब इसको तोड़िएगा, ये टूट गया 2H, ये हो गया 1S, प्लस के 1 माइनस के 1, इसको इधर पहुंचाया और इसको इधर पहुंचाया, रिएक्शन करा सकते हो आप लोग। हो जाएगी नहीं हो जाएगी बच्चों। तो ये बन जाएगा आपका क्या H2, ये तो बन गया H2SO4, H2SO4, ये क्या बन गया आपका कॉपर सल्फाइड। ये क्या बन गया बच्चों आपका कॉपर सल्फाइड बन गया है। और जो कॉपर सल्फाइड बना है बच्चों, ये ब्लैक पीपीटी के रूप में बनेगा। कैसे बनेगा, ये प्रिसिपिटेट बना है कॉपर सल्फाइड। ये जैसे ही बच्चों में मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, इस टेस्ट ट्यूब में जैसे ही मैंने कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लिया, क्या लिया मैंने, ये कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेने के बाद जैसे ही मैंने इसमें H2S गैस इंटर कराई, तो इंटर करवाते ही ये जो कॉपर सल्फेट है कैसे होगा बच्चों, ब्लैक कलर में बदल जाएगा। और ब्लैक पीपीटी जो बना है, ये बना है कॉपर सल्फाइड की वजह से। मेरे हिसाब से बच्चों समझ में आ गया होगा। एक और मैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले रहा हूं बच्चों इसका, वो है लेड नाइट्रेट की अभी रिएक्शन। किसके साथ ले रहे हैं अपन, लेड नाइट्रेट विद पोटेशियम आयोडाइड। क्या कर रहे हैं अपन, लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाली रिएक्शन है, ध्यान रखना। तो लेड नाइट्रेट का मतलब हो गया PbNO3 का होल ट्राई, ये कहलाएगा लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। और रिएक्शन करवा रहे हैं बच्चों किससे, पोटेशियम आयोडाइड के साथ। देखो कैसे रिएक्शन कंडक्ट होगी। मैंने बोला पहले आयनों में तोड़िएगा, ये टूटेगा 1Pb और ये टूटेगा 2NO3। पहले पर लगाया पॉजिटिव, दूसरे पर लगाया बच्चों आप लोगों ने क्या नेगेटिव चार्ज, इसको पहुंचाया इधर और इसको पहुंचाया बच्चों अपने इधर की तरफ। अब पोटेशियम आयोडाइड को तोड़ो तो कुछ नहीं है, तो आप 1 लगा दो, तो 1K, ये आ गया 1I, ठीक है, ये आ गया 1I। पहले पे लगाया पॉजिटिव, दूसरे पे लगाया नेगेटिव सिंबल, इसको पहुंचाओ इधर, इसको पहुंचाओ इधर। अब ये कैसे, इस पे तो +2 आ रहा है, इस पे -2 आ रहा है, इस पे +1 और इस पे -1, देख लो। तो क्या आपस में रिएक्ट कर सकते हैं क्या, नहीं, मतलब रिएक्शन बैलेंस नहीं है। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मैंने 2 लगाऊंगा, तो इस जगह 2 आ जाएगा, इस जगह 2 आ जाएगा। अब ये रिएक्शन इजी गोइंग रिएक्ट कर सकती है। कैसे, इसका नेगेटिव चार्ज इसके पॉजिटिव से रिएक्ट करेगा और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और रिएक्शन करते ही यहाँ क्या प्राप्त होगा बच्चों, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो प्राप्त हो जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट। कैसे बन रहा है, ये 2, और इधर प्राप्त होगा बच्चों Pb और I2, लेड PbI2, ये बन जाएगा बच्चों आपका लेड आयोडाइड। क्या प्राप्त हुआ आपको यहाँ पर, ये जो लेड आयोडाइड बना है, ये बना है लेड
लिया आप लोगों ने? इस टेस्ट ट्यूब में आपने सबसे पहले लेड नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन लिया, इसका लिया लेड नाइट्रेट का, और जैसे ही मैंने एक ही ड्रॉप पोटेशियम आयोडाइड की इसमें डिसॉल्व की, एक ही बूंद पोटेशियम आयोडाइड डालूंगा बच्चों, तो ये पूरा येलो कलर का पीपीटी देगा, और येलो कलर का पीपीटी दिया है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लेड आयोडाइड। तो ये कैसे होगी बच्चों? डबल डिस्प्लेसमेंट आपकी रिएक्शन थी। अब हमने बोला है दो रिएक्शन पढ़ने वाले, डबल डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ? डबल डिस्प्लेसमेंट के अंतर्गत क्या होगा बच्चों? जो एक कंपाउंड बनेगा वो इनसॉल्युबल होगा, जो सॉलिड फॉर्म में होगा वो पीपीटी के रूप में फॉर्म होगा, इसलिए इसे प्रिसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से बच्चों अपन जानते हैं। दूसरी आती है बच्चों इसके अंदर क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कुछ भी नहीं है, दूसरी रिएक्शन पर पढ़ने वाले हैं इसमें क्या बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, नाम से मालूम चल रहा है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इसमें क्या होगा? इन दिस रिएक्शन एसिड रिएक्ट विद बेस एंड फॉर्म ए साल्ट प्लस के H2O। जब एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद क्या देगा बच्चों? साल्ट देगा, साथ साथ में वाटर देगा, तो ये रिएक्शन कहलाएगी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैसे? सपोज कीजिए बच्चों मैंने एसिड के रूप में लो, आप लोग एसिड लिया, सपोज एक पहले तो ले लो आप लोग बेस, ये ले लो आपने एसिड ले लिया HCl, और बेस ले लिया आपने NaOH, ठीक है। रिएक्शन कैसे करेगा? आप मालूम ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में, ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद ये तो क्या बन गया आपका? सॉल्ट, ये तो क्या बन गया? सॉल्ट, और ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे बच्चों? वाटर। तो ये रिएक्शन कौन सी होगी? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद क्या तुम्हारा बेस then form salt and क्या बच्चों? वाटर, तो these reaction are known as neutralization reaction। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब अम्ल किसी बेस से रिएक्ट करके लवण और जल का फॉर्मेशन करेगा। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों, आप ऐसे भी कर सकते हो, एक एग्जांपल और लेता हूं, मैंने बोला KOH प्लस के HCl, ये तो क्या हो गया आपका बेस, और ये क्या हो गया आपका एसिड। जब इसको रिएक्ट करोगे तो टूटेगा K प्लस और OH माइनस में, और ये टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ये देखो ये आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं बच्चों? एक साल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है और वाटर का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ये रिएक्शन कहलाएगी बच्चों आपकी क्या? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्लियर है बच्चों? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब क्या है? एसिड और बेस क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे। जैसे सपोज कीजिएगा बच्चों, मैंने एक और एग्जांपल लिया, मैंने कहा सपोज कीजिएगा NaOH रिएक्शन करता है H2SO4 के साथ। अब बताओ कैसे टूटेगा? तो आप देखो इस पर 1 इस पे 1, तो ये टूटेगा 1 Na 1 OH, पहले पर पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव, इसको पहुंचाया इधर इधर, लेकिन इधर देखो बच्चों ये टूट रहा है 2H और ये टूट रहा है SO4, प्लस और माइनस, ये पूरा कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, इसको पहुंचाया इधर, इसको पहुंचाया इधर। अब ये आपस में रिएक्ट कैसे करेंगे सर? ये तो आ रहा है तुम्हारा +1, ये आ रहा है +2, ये आ रहा है +2, ये आ रहा है -2, बताइए कैसे रिएक्ट करेंगे? तो रिएक्शन करवाने के लिए अपन क्या करना पड़ेगा? रिएक्शन को बैलेंस करो, रिएक्शन को बैलेंस करते ये वाली स्थिति बनेगी, और ये वाली स्थिति बनते ही क्या होगा? इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से रिएक्ट कर जाएगा, तो Na कितने 2, तो बनेगा Na2, और ये बनेगा बच्चों SO4 सोडियम सल्फेट, और इधर C आपस में रिएक्ट करके क्या बना देंगे बच्चों? 2H2O। तो ये सोडियम सल्फेट क्या है तुम्हारा? एक सॉल्ट है, और H2O क्या है बच्चों? आपका वाटर है। तो ये रिएक्शन कहलाती है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये बच्चों अपना 5th वीडियो था इस चैप्टर का। यदि ये वीडियो बच्चों पसंद आया हो तो उसको प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें।